परिवर्तन नहीं, असल परिवर्तन। बंगाल के हुगली गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बंगाल में यह नारा दिया। हुगली की रैली में पीएम मोदी ने कहा कि मां माटी मानुष की बात करने वाले आज बंगाल के विकास के सामने ही दीवार बनकर खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी तो टोलाबाजी खत्म होगी, कट मनी कल्चर खत्म होगा, सिंडिकेट खत्म होगा। प्रधानमंत्री मोदी पिछले एक महीने में तीसरी बार बंगाल पहुंचे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने ममता सरकार पर निशाने साधे हैं, उसने राज्य के चुनावी माहौल को गरमा दिया। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने टीएमसी में बड़ी सेंध लगाते हुए 42 में से 18 सीटें जीत ली थी। ऐसे में एक बार फिर पीएम मोदी बंगाल बीजेपी के कैंपेन की अगुवाई खुद कर रहे हैं। उधर ममता बनर्जी भी बीजेपी को जवाब देने के लिए लगातार आक्रामक है। आज हुगली के जिस मैदान में पीएम मोदी ने रैली की है, 24 फरवरी को उसी मैदान में ममता बनर्जी की रैली होगी। तो दंगल में आज की बहस का मुद्दा है, क्या असल परिवर्तन का जो नारा पीएम मोदी ने दिया वो काम करेगा? क्या मोदी है तो बीजेपी के लिए बंगाल मुमकिन है? बताएंगे आपको आज बहस में कौन कौन से मेहमान हमारे साथ हैं, लेकिन उसके पहले जरा देखिए पीएम मोदी ने किस तरीके से ममता सरकार पर एक के बाद एक हमले बोले। पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार सिर्फ सत्ता में परिवर्तन के लिए नहीं, बल्कि आसोल परिवर्तन के लिए बनानी है। आसोल परिवर्तन, बल्कि यहां कमल खिलाना इसलिए जरूरी है ताकि पश्चिम बंगाल की स्थिति में वो आसोल परिवर्तन आ सके, जिसकी उम्मीद में आज हमारा नौजवान जी रहा है। आजादी से पहले बंगाल देश के अन्य राज्यों से बहुत आगे था, लेकिन जिन लोगों ने बंगाल पर राज किया, उन्होंने बंगाल को आज इस हालत में पहुंचा दिया। मां माटी मानुष की बात करने वाले लोग बंगाल के विकास के सामने दीवार बनकर के खड़े हो गए हैं। केंद्र सरकार किसानों और गरीबों के हक का पैसा सीधा उनके बैंक खाते में जमा करती है, जबकि बंगाल सरकार की योजनाओं का पैसा टीएमसी के टोलाबाजों की सहमति के बिना गरीब तक पहुंच ही नहीं पाता। मुझे बताया गया है कि वंदे मातरम भवन, जहां बंकिम चंद्र जी 5 साल रहे, कहते हैं कि वो तो बहुत बुरी हालत में है। ऐसे अमर गान की रचना करने वाले के स्थान को न संभाल पाना बंगाल के गौरव के साथ बहुत बड़ा अन्याय है, और इस अन्याय के पीछे बहुत बड़ी राजनीति भी है। ये वो राजनीति है जो देशभक्ति के बजाय वोट बैंक, सबका विकास के बजाय तुष्टीकरण को बल देती है। आज के पश्चिम बंगाल में किराए पर, अगर किराए पर बिल्डिंग भी लेनी हो तो उसमें भी कट लगता है, और ये ऐसे बदमाशी कर रहे हैं कि दोनों तरफ से कट लेते हैं। बिना सिंडिकेट की इजाजत के किराए पर बिल्डिंग भी नहीं ले सकते। बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक यहां सिंडिकेट का राज रहेगा। बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक यहां टोलाबाजों का राज रहेगा। बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक कट कल्चर बंगाल में रहेगा। बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक शासन प्रशासन गुंडों को आश्रय देगा।
बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक कानून का राज पश्चिम बंगाल में स्थापित नहीं होता। ये तब तक संभव नहीं है जब तक पश्चिम बंगाल में सामान्य जन की सुनवाई करने वाली सरकार यहां नहीं बनती है। आज मैं बंगाल के लोगों को ये विश्वास दिलाता हूं, जब बंगाल में भाजपा की सरकार बनेगी तो हर बंगालवासी अपनी संस्कृति का गौरवगान पूरी ताकत और हिम्मत के साथ कर सकेगा। कोई उसे डरा नहीं पाएगा, कोई आपको दबा नहीं पाएगा। भाजपा उस सोनार बांग्ला के निर्माण के लिए काम करेगी